ये कहानी है बिहाइंड द ब्लू डोर की, जिसमें जो है एक बच्चा होता है जिसका नाम लूकस होता है। तो उसकी जो है उस दिन स्कूल की छुट्टी होती है। तो उस दिन वो बहुत ही खुश होता है, एक्साइटेड होता है। और वो और उसकी माँ जो है बाहर घूमने के लिए जाने वाले होते हैं उस दिन। तो वो जल्दी से अपनी माँ को जाके जगाता है, सारा सामान पैक करता है। उसके बाद में जो है वो और उसकी माँ जो है कार में बैठकर बाहर घूमने के लिए चल देते हैं। तो जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं तो आपस में बातें करने के कारण जो उसकी माँ का थोड़ा सा ध्यान भटक जाता है और सामने से एक ट्रैक्टर आ रहा होता है, जिससे उनकी कार जो है टकरा जाती है और उनका बहुत ही बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। तो जिसकी वजह से दोनों को काफ़ी चोटें आती हैं, लेकिन भाग्यवश वो दोनों बच जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद दूसरा सीन आता है जब लूकस को होश आता है तो डॉक्टर उसका चेकअप कर रहे होते हैं, और जिसमें जो है उसकी एक टांग जो है फ्रैक्चर हो चुकी है, जिसका ट्रीटमेंट डॉक्टर कर रहे होते हैं। तो होश में आने के बाद लूकस डॉक्टर से अपनी माँ के बारे में पूछता है। तो डॉक्टर उससे बताते हैं कि उसकी माँ जो है कोमा में चली गई है। इस पर लूकस कहता है कि ये कोमा क्या चीज़ होती है, डॉक्टर से पूछता है। तो डॉक्टर उसको बताते हैं कि उसकी माँ एक जो है गहरी नींद में चली गई है, जिसको जो है कोमा बोलते हैं। तो डॉक्टर की यह बात सुनकर लूकस को बहुत ही दुख होता है और वो कहता है कि वो अपनी माँ से मिलना चाहता है। तब डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसकी माँ किसी दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट है। तो वहाँ पर उसकी एक पड़ोसी होती हैं, लूकस की एक बूढ़ी महिला होती हैं, जो उसको वहाँ हॉस्पिटल में उसको उसकी माँ से मिलाने के लिए ले जाती हैं। तो जब लूकस पहुँचता है हॉस्पिटल में अपनी माँ से मिलने के लिए, तो वहाँ दिखाया जाता है कि उसकी माँ एक बेड पर लेटी हुई हैं, जिनके ऊपर एक चादर पड़ी हुई है। और उनको देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि वो बिल्कुल भी उनको चोटें आई हुई हैं। तो यह सब देखकर लूकस को लगता है कि उसकी माँ को कोई भी चोटें नहीं आई हुई हैं और वो बिल्कुल ठीक है। तो इस वजह से वो अपनी माँ से कहता है कि जो है माँ, आप इस तरह लेटी हुई क्यों हैं, आप उठिए और हम लोगों को अभी घर जाना है। लेकिन इस पर भी जब उसकी माँ कोई जवाब नहीं देती है, उसको कोई रिस्पांस नहीं मिलता है, तो उसको लगता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए लूकस, जो उसकी माँ ने चादर ओढ़ी हुई है, तो उसको जो है एकदम से खींच लेता है, हटा देता है। और हटाने के बाद देखता है कि जो है उसकी माँ के दोनों पैरों में भी काफ़ी चोटें आई हुई हैं और वो भी अब चलने लायक नहीं है। तो यह सब देखकर लूकस को बहुत ही दुख होता है और वह बहुत ही दुखी हो जाता है। इसके बाद एक दूसरा सीन आता है जिसमें लूकस, शायद वो लूकस का घर है, जिसमें जो है उसकी पड़ोसी जो बूढ़ी महिला हैं वो बैठी हुई हैं और लूकस बैठा हुआ है, जो एक पजल गेम होता है उसको सॉल्व कर रहा होता है और कुछ सोच रहा होता है। इसके बाद लूकस अपनी जगह से उठता है और सीढ़ियों से चलता हुआ ऊपर जाता है। उसके एक हाथ में छड़ी है, क्योंकि उसकी अभी टांग जो है पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है। तो वो जो है ऊपर की ओर जाता है और एक कमरे में जाकर बहुत ही रोता है, क्योंकि वो शायद अपना जो है दुख दर्द जो इतनी देर से दबाए हुए था, उसको जो है वहाँ पे निकालना चाहता था, इसलिए वो वहाँ ऊपर गया। उसके बाद जब वो नीचे आया तो उसकी हाथ में जो है एक कागज़ था, और जिसे वो बैंक का कागज़ बता रहा था। तो उसने जो है उस कागज़ को उस बूढ़ी महिला को दिया और उस महिला से कहा कि जो है आप इसमें बताइए कि इसमें क्या लिखा हुआ है। उसके बाद उस बूढ़ी महिला ने उस कागज़ को पढ़ा और लूकस को बताया कि उसकी माँ के बैंक का जो है लास्ट पेमेंट अभी तक नहीं आया है। तो यह सब जानकर लूकस को और भी दुख होता है कि उसकी देखभाल अब कौन करेगा। इतने में ही कोई बाहर से दरवाज़ा खटखटाता है और लूकस जाकर देखता है तो वहाँ पर एक दूसरी बूढ़ी महिला खड़ी होती हैं, जो अपने आप को लूकस की आंट बताती हैं। और वो लूकस से कहती हैं कि अपना सामान पैक करो, तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। उसकी यह बात सुनकर लूकस को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है, क्योंकि वो कहता है कि उसकी माँ ने कभी भी उसे उसकी आंट के बारे में नहीं बताया। फिर जब वो बूढ़ी महिला उसे अपनी पुरानी फ़ोटोज़ दिखाती हैं, जिसमें उसकी मॉम और जो है वो होती हैं, जिसकी बचपन की फ़ोटो होती है, तो वो लूकस को दिखाती हैं और उसे विश्वास दिलाती हैं कि वो उसकी आंट ही हैं। तब जाकर कहीं लूकस को यकीन हो पाता है कि ये जो महिला आई हुई हैं ये उसकी आंट ही हैं, और वो उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। जब रास्ते में वो दोनों जा रहे होते हैं तो लूकस अजीब सी चीज़ें नोटिस करता है, क्योंकि वो जगह और वो रास्ता बहुत ही डरावना मालूम पड़ता है। आखिर में वो एक ऐसी हवेली पर पहुंचती हैं जो बहुत ही डरावनी और बहुत ही पुरानी मालूम पड़ती है। तो शायद यही उसकी आंट का घर है और यहीं लूकस को रहना है। इसके बाद लूकस अंदर जाता है तो अंदर हर चीज़ को बड़े ध्यान से, बड़े गौर से देखता है, और वहाँ पर उसको
हर चीज़ बहुत ही पुरानी और लग्जरी क्वालिटी की चीज़ें दिखती हैं। इसके बाद उसकी आंट किचन में उसके लिए नाश्ता बनाती हैं और उसको खाने को देती हैं। उसके बाद में वो उसको उसका रूम दिखाने के लिए ले जाने वाली होती हैं। इस पर लूकस कहता है कि वो अपनी मॉम का रूम देखना चाहता है और वो उसी में रहना चाहता है। इसके बाद लूकस की आंट उसको उसकी मॉम के रूम में ले जाती हैं और उसको वहाँ के रूल समझाते हैं कि वहाँ पर किसी रूम में अंदर जाने से पहले नॉक करना ज़रूरी होता है। इसके बाद रूम में लूकस अपनी मॉम की बनाई हुई पेंटिंग्स को देखता है और उन्हें याद करता है। इसके बाद आईफोन से उनकी आवाज़ सुनता है और सो जाता है। इसके बाद सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूकस उठता है और उठकर सीधा नीचे जाता है जहाँ पर काफ़ी गेस्ट लोग बैठे हुए होते हैं। तो तभी उसकी आंट आ जाती है और उसको वहाँ से जाने को कहती है। उसके बाद लूकस एक बालकनी में चला जाता है जहाँ पर जो है उसके नीचे जो है समुद्र होता है, उसको वो देखता है। तभी उसकी आंट आ जाती है, उसको फिर से वहाँ से जाने के लिए कहती हैं। इसके बाद लूकस घर से बिल्कुल भी बाहर चला जाता है और वहाँ पर जाकर टहलने लगता है कि तभी उसे अचानक कई बच्चे दिखाई देते हैं, लेकिन उन बच्चों से उसकी बिल्कुल भी नहीं बनती है और वो उसका आईफोन नीचे गिरा देते हैं जिससे उसकी स्क्रीन चिटक जाती है। इससे लूकस को और भी दुख होता है कि उसकी मॉम की जो फ़ोटो आईफोन में लगी हुई थी वो धुंधली हो गई है और वो साफ़ तरीके से नहीं दिख रही है। यह देखकर जो है वो बहुत ही दुखी होता है और अपने कमरे में जाकर रोने लगता है और वो कहता है कि मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। इस पर उसकी आंट उसे बहुत समझाती हैं, लेकिन वो चुप नहीं होता है और रोता रहता है और वो अपनी आंट पर चिल्लाता है कि वो उसको इस जगह पर क्यों लाई हैं। इसके बाद सुबह उठकर उसको बहुत दुख होता है, पछतावा होता है कि वो अपनी आंट पर चिल्लाया जो उसकी देखभाल कर रही हैं। तो वो जाकर उनसे माफ़ी मांगता है। इसके बाद लूकस अपनी आंट से अपने पिता के बारे में पूछता है कि उसके पिता यहाँ के थे या कहीं और के। तो उसकी आंट उसे बताती है कि उसके पिता नेवी में थे जो बहुत ही बहादुर थे और जिन्होंने अपनी जान देकर जो है तूफान में फंसे हुए लोगों की जान बचाई थी। इसके बाद एक दूसरा सीन दिखाते हैं जहाँ पर लूकस फ़ोन करता है हॉस्पिटल को और शायद वो जानना चाहता है कि उसकी माँ की हालत अब कैसी है। कि तभी वो बच्चे आ जाते हैं जिसको उसने घर के बाहर देखा हुआ होता है और वो उसको पत्थर से मारते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी आंट तुम्हारी मॉम का सामान बेच रही है। इस पर लूकस दौड़कर वहाँ पर जाता है और अपनी आंट से उसकी मॉम का सामान बेचने के लिए ना कहता है, लेकिन ऑलरेडी जो है उसकी आंट जो है उसकी मॉम का सामान बेच चुकी होती है और वो लोग उसे ले जा रहे होते हैं। तो इस बात से नाराज़ होकर वो दौड़ कर जाता है और अपनी मॉम के कमरे में जाकर अंदर से बंद कर लेता है और पीछे पीछे उसकी आंट भी जाती हैं उसको समझाने के लिए, लेकिन वो अंदर से उसको दरवाजे को लॉक कर लेता है और अपनी आंट पर चिल्लाता है। इसके बाद उसकी आंट दरवाजे को खटखटाती हैं और उससे दरवाज़ा खोलने के लिए कहती हैं, लेकिन वो फिर भी दरवाज़ा नहीं खोलता और वो भी गुस्से से बार बार दरवाजे को खटखटाता है, जिसकी वजह से दरवाजे में एक वेल की साउंड आती है जिससे वो रुक जाता है और दरवाजे को चेक कर कर देखता है कि ये साउंड कहाँ से आ रही है। इसके बाद जब वो कुछ नहीं समझ पाता है तो वो उस दरवाजे को खोल कर चेक करता है, जिससे उसके बाद में वो उस दरवाजे के बाहर देखता है कि उसके दरवाजे के बाहर तो एक अलग ही दुनिया है और वहाँ पर वो उसके बाहर जाने वाला होता है कि एक अजीब सी चिड़िया आती है जो उसको देखकर कुछ कहती है और जिसको सुनकर वो डर जाता है और दरवाजे को वापस बंद कर लेता है और बिस्तर में जाकर छुप जाता है और अपना चाकू निकाल लेता है जिसको वो अपनी सेफ्टी के लिए रखता है। यह सब देखकर वो काफ़ी डर जाता है और अपने बिस्तर में ही छुपा रहता है। इसके थोड़ी देर बाद उसके दरवाजे पर फिर से खटखट की आवाज़ आती है, तो वो दरवाजे के पास धीरे से जाता है और धीरे से दरवाजे को खोलता है तो उसकी आंट फिर से उसके सामने खड़ी होती है। यह सब देखकर वह काफ़ी चौंक जाता है और खुश भी हो जाता है कि उसकी आंट फिर से उसके सामने खड़ी है। इसके बाद उसकी आंट उसे नीचे डिनर के लिए बुलाती है, तो वो कहता है नहीं, मैं अपना खाना क्या अपने रूम में खा सकता हूँ। तो उसकी आंट कहती है ठीक है, मैं तुम्हारा खाना तुम्हारे रूम में ले आऊँगी। उसके बाद उसकी आंट उसे डिनर के लिए नीचे बुलाती है, तो कहता है नहीं, मुझे आज भूख नहीं है, मुझे सोना है, तो मुझे नींद लग रही है, मुझे सोना है और मुझे भूख नहीं है, तो मैं खाना नहीं खाऊंगा आज। ऐसा कहकर वो अपने रूम की लाइट भी बंद कर देता है, जिससे उसकी आंटी निश्चित हो जाती है कि इसको सोना है। फिर जब उसकी आंट निश्चित होकर वापस चली जाती है तो वह अपने बिस्तर से फिर से उठता है और उसी दरवाजे के पास जाता है जहाँ पर उसने बेल की आवाज़ सुनी थी और फिर से उसी दरवाजे को उसी तरीके से खटखटाता है और उसी तरीके से खटखटाने पर उसमें फिर से वही आवाज़ आती है और वही रोशनी निकलती है और वो उस दरवाजे को खोलता है तो फिर से वही अजीब सी दुनिया होती है और वो उसके अंदर चला जाता है। उस दुनिया में उसको अजीब अजीब तरीके की
घास और अजीब तरीके के पेड़ दिखते हैं और अजीब तरीके के उसमें पेड़ होते हैं और बड़ी बड़ी घासें होती हैं और बहुत चमकदार रोशनी होती है जो चारों तरफ से आ रही होती है। और वहाँ पर उसको फिर से वही चिड़िया दिखती है जो उसने पहले देखी थी और जिसको देखकर वो डर गया था, लेकिन इस बार वो डरता नहीं है और वो उस चिड़िया को जो है पकड़ना चाहता है। तो वो उस चिड़िया के पीछे भागता है, लेकिन वो चिड़िया पकड़ में नहीं आती और वो उड़ जाती है। इसके बाद वह वापस अपने रूम में आता है और फिर से दरवाज़ा बंद कर लेता है, लेकिन इस बार वो बहुत ही खुश होता है कि उसने एक अजीब सी दुनिया ढूंढ ली है। तो वो बहुत ही दिनों बाद इतना खुश होता है और जाकर जो है अपने बिस्तर पे सो जाता है। इसके बाद सुबह का सीन आता है जिसमें लूकस को नीचे उतरते हुए दिखाया जाता है और जो है वो किचन में जाकर अपना नाश्ता करता है। नाश्ता करने के बाद वो घर के बाहर जो है टहलने के लिए जाता है, तो वहाँ पर उसे वही 3 बच्चे दिखाई देते हैं जिससे उनका झगड़ा हो चुका है। तो वो बच्चे वहाँ पर अपना स्केटबोर्ड ठीक कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर पहुँचकर लूकस उनका स्केटबोर्ड ठीक कर देता है, जिससे उन लोगों में जो है दोस्ती हो जाती है और लूकस के वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उसके बाद लूकस खुश होकर अपने घर वापस आ जाता है और वहाँ पर जाकर हर दरवाजे को जो है नॉक कर कर चेक करता है कि जो है कहीं इसके पीछे भी तो कुछ नहीं है। इतने में ही उसकी आंट वहाँ पर आ जाती है और कहती है, तुम ये सब क्या कर रहे हो? तो कहता है कि जो है आप ही ने तो मुझे नॉक करने के लिए कहा था। इस पर उसकी आंटी उससे कुछ नहीं कहती है। और इसके बाद लूकस अपना बैग तैयार करता है, अपना चाकू लेता है और अपना फ़ोन अपने जेब में डालता है। इसके बाद वो तैयार होकर उसी दरवाजे पर जाता है और वहाँ पर नॉक करता है, जिससे वो दरवाज़ा फिर से खुल जाता है और वही दुनिया उसके सामने फिर से होती है और वो उस दुनिया में अंदर प्रवेश कर जाता है। इस बार वो पहले की तरह नहीं डरता क्योंकि वो पूरी तैयारी के साथ आया है और वो रास्ते में चलते हुए आगे बढ़ता चला जाता है और रास्ते में एक जगह पहुंचकर उसको कुछ पुरानी इमारत वगैरह हैं वो दिखती हैं और वो उन्हीं इमारत की तरफ बढ़ता हुआ चला जाता है। तो आगे जाने पर उसको पता चलता है कि वो केवल एक इमारत नहीं है, वो पूरा का पूरा शहर वहाँ पर है। तो उस शहर के अंदर जाने का रास्ता एक छोटी सी सुरंग टाइप की होती है जिसके अंदर से होकर जाता है रास्ता। तो लूकस उस सुरंग के अंदर चला जाता है और सीढ़ियों से होता हुआ उस शहर के अंदर प्रवेश कर जाता है। वहाँ जाने के बाद लूकस देखता है कि उस शहर में इंसान का एक भी नामो निशान नहीं दिख रहा है और वो शहर बिल्कुल ही वीरान पड़ा हुआ है। वहाँ पर कोई भी इंसान या इंसान का बच्चा कुछ भी नहीं है। फिर वो उसी शहर में टहलता हुआ आगे बढ़ता जाता है और उसे एक गली दिखती है जिसमें वो मुड़ जाता है और मुड़ने के बाद वो इधर उधर देख ही रहा होता है कि एक हल्की सी हवा आती है जो लूकस के ऊपर पड़ती है, तो वो वहीं पर रुक जाता है और फिर उसी की तरफ बढ़ने लगता है। तो बढ़ते बढ़ते लूकस एक दुकान के सामने पहुंचता है और वो दुकान बहुत पुरानी सी दिखती है। तो वो लूकस उसके अंदर झांक कर देखता है कि दुकान में क्या है। तो दुकान में कपड़े इस्त्री करने का जो सामान होता है, प्रेस वगैरह, तो वो वहाँ पर रखे हुए हैं और साथ ही कपड़े रखे हैं, कुछ स्टेचूस वगैरह हैं और जो कपड़े सीने के जो धागे होते हैं वो भी रखे हुए हैं। तो वो धीरे धीरे अंदर की तरफ सब चीज़ों को देखता हुआ समझता हुआ बढ़ता चला जाता है और बढ़ते हुए आखिर में वो एक स्टेचू जो कि खड़ी होती है उसके पास आके रुकता है और उसकी मेज़ पर पड़ी हुई कैंची जो होती है दर्जी की, उसको उठाकर देखता है। वो कैंची भी बहुत अजीब तरीके से होती है और बहुत पुरानी होती है। तो उसको वो देखता है कि तभी अचानक कोई आवाज़ होती है और वो चौंक जाता है। इसके बाद वो उसे अपना वहम जानकर और चीज़ों को देखने लगता है कि तभी जो उसके सामने स्टेचू खड़ी होती है जिसके ऊपर पूरे बाल बिखरे हुए होते हैं और वो एकदम से जो है बोलने लगती है। तो यह सब देखकर वह काफ़ी डर जाता है और डर कर भागने लगता है कि अचानक वह गिर जाता है और उसके सर पर चोट आ जाती है और वह बेहोश हो जाता है। तो बेहोशी में ही लूकस को लगता है कि उसकी माँ उसे बुला रही है और उसे बार बार आवाज़ दे रही है, लेकिन जब उसको होश आता है पूरी तरीके से तो उसके सामने वही आदमी होता है जिसका चेहरा बहुत भयानक है और ये देखकर वो काफ़ी डर जाता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो और ये कौन सी जगह है। इस पर वो आदमी उससे उल्टा सवाल पूछता है, कहता है कि तुम कहाँ से आए हो। तो लूकस उसको बताता है कि मैं एक नीले दरवाजे से आया हूँ जो कि एक ऊंची पहाड़ी पर है। तो यह सुनकर वह आदमी काफ़ी चौंक जाता है। इसके बाद लूकस वहाँ से जाने की कोशिश करता है लेकिन वो आदमी उसे रोक लेता है। इस पर लूकस उस आदमी से कहता है कि जो है मुझे जाने दो, मेरी आंट वहाँ पर मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। लूकस की यह बात सुनकर वह आदमी चौंक जाता है और उसे छोड़ देता है।
लूकस जब जाने लगता है तो उसके घुटने में दर्द होने लगता है, तो वो आदमी अपने हाथों से उसका घुटना ठीक कर देता है और वह अच्छी तरीके से चलने लगता है। ये देखकर जो है लूकस उस आदमी को थैंक यू बोलता है। तो इस पर वो आदमी कहता है कि मुझे थैंक यू की ज़रूरत नहीं है, मैंने ये सब किया है क्योंकि मुझे तुमसे एक काम करवाना है। इस पर लूकस उससे पूछता है कि तुमको मुझसे क्या काम चाहिए। तो इस पर वो आदमी कहता है कि जहाँ से तुम आए हो वहाँ लाखों आदमी रहते हैं। इस पर लूकस उससे बताता है कि वहाँ लाखों नहीं, वहाँ करोड़ों आदमी रहते हैं। इस पर वह आदमी लूकस से कहता है कि मैं तुम्हें एक अपनी निशानी देना चाहता हूँ, इसलिए अपना हाथ आगे बढ़ाओ। लूकस जब अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो वो आदमी बालों का एक रिंग बनाकर उसके हाथ में पहना देता है। रिंग पहनाने के बाद वह लूकस से कहता है कि जाओ, लेकिन मुझे भूलना नहीं। इसके बाद लूकस वहाँ से बिना समय गंवाए निकल जाता है और निकल कर बाहर देखता है कि उसके पीछे जो है जाले चलते हुए आ रहे हैं जो कि उसका पीछा कर रहे हैं। तो वो भागते हुए जल्दी से उसी सुरंग के द्वारा जो है बाहर निकल जाता है। वहाँ पर उसे वही चिड़िया मिलती है जो लूकस को पहली बार मिली थी। वो चिड़िया लूकस को रास्ता दिखाती हुई और बताती हुई उसको वहाँ से जल्दी कहती है कि यहाँ से निकल चलो, और वो उसको रास्ता दिखाती हुई उसको उस दरवाजे तक पहुँचा देती है। वह दरवाजे पर पहुँचकर वो अपनी टांग जो कि इसकी ठीक हो चुकी है उसको देखकर बहुत ही खुश होता है। इसके बाद लूकस अपनी जेब से कुछ दाने निकालता है और उस चिड़िया को देता है, लेकिन वो चिड़िया उस दाने को नहीं खाती है बल्कि उसके हाथ में बंधे हुए बालों के गुच्छे को देखती है और उससे कहती है कि जो है इसको निकाल के फेंक दो, और उसे निकालने की कोशिश करने लगती है। इस पर लूकस समझता है कि जो है वो चिड़िया उसको काटना चाहती है, तो जिस पर लूकस उसकी बात को नहीं समझ पाता है और वो भागकर दरवाजे के अंदर चला जाता है। और अंदर जाने के बाद उसके घुटने का दर्द फिर से शुरू हो जाता है और वो फिर से लंगड़ा कर चलने लगता है। और इसी दौरान वो हाथों से वो बालों का रिंग निकालता है और उसको मेज़ पर रख देता है। और मेज़ पर रखने के बाद वो दरवाजे से बाहर अपनी आंटी के पास चला जाता है जो कि इसको आवाज़ दे रही होती हैं। वह जब अपनी आंटी के पास पहुंचता है नीचे, तो उसकी आंटी उस पर बहुत गुस्सा करती हैं और कहती हैं इतनी देर से तुम कहाँ थे, तुम्हारा फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। इस पर वो कहता है कि उसके फ़ोन की बैटरी स्विच ऑफ थी और वो यहीं था। उसके बाद वो अपनी आंटी से लिपट कर रोने लगता है और उसकी आंटी भी रोने लगती हैं और कहती हैं कि मुझे बहुत चिंता हो रही थी, तुम कहाँ गए थे। तो वो कहता है आगे से मैं बिना बताए आपको कहीं नहीं जाऊँगा। इसके बाद लूकस सुबह सोकर उठता है और उसके बाद वो नाश्ते के लिए नीचे आता है। नीचे आने के बाद वो देखता है कि किचन का सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है और कुछ रेसे इधर से उधर टहल रहे हैं और उसकी आंट पीछे की तरफ मुंह करके खड़ी हुई है और वो कुछ अजीब सी दिख रही हैं। तो वो अपनी आंट को जब आवाज़ लगाता है तो उसकी आंट जब मुड़ती हैं तो वो अपनी आंट का ये बदला हुआ रूप देखकर बहुत ही डर जाता है और डरकर घर के बाहर भाग जाता है। और घर के बाहर जाने के बाद वो अपने दोस्तों के पास जाता है और उनसे सारा हाल बताता है और वो कहता है कि उसकी आंट जो है एक चुड़ैल में बदल गई हैं। तो वहाँ पर वो बच्चे उसकी हेल्प करने के लिए उसके साथ जो है घर के अंदर जाने की सोचते हैं। और जब वो बच्चे घर के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर देखते क्या है, वहाँ पर बिल्कुल अंधेरा है और वहाँ का माहौल बिल्कुल भी बदल चुका है और वहाँ पर हर जगह जाले ही जाले नज़र आ रहे हैं। तभी अचानक उन लोगों को उसकी आंट जो है दीवारों पर चढ़ती हुई नज़र आती हैं जो कि एक बूढ़ी औरत के रूप में नज़र आ रही है और जिसके बाल बिखरे हुए हैं और वो दीवारों पर चल रही है। तो ये सब देखकर बच्चे काफ़ी डर जाते हैं और भागकर एक कमरे में जाकर छुप जाते हैं। उसके थोड़ी देर बाद वो बच्चे किसी भी तरीके से उस रूम से बाहर निकलते हैं और उस रूम की तरफ जाने लगते हैं जहाँ पर नीला दरवाज़ा है। और उसी टाइम जो है उसकी आंटी उनके सामने आ जाती है और उनको पकड़ने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो बच्चे जल्दी से भागकर उस रूम में छुप जाते हैं। तो उस कमरे में जाने के बाद लूकस फिर से उसी दरवाजे को 4-5 बार खटखटाता है जिससे उसमें वही आवाज़ आती है और वही रोशनी निकलती है। ये सब देखकर तो उसके दोस्त बहुत ही हैरान हो जाते हैं और उसके बाद वो दरवाजे को खोलता है और अपने दोस्तों को वो जो दूसरी दुनिया है उसके अंदर ले जाता है। वहाँ पहुंचकर वो आगे बढ़ते हुए जाते हैं कि तभी अचानक बहुत सारी चिड़िया होती हैं, वो उन पर अटैक कर देती हैं और वो लोग नीचे की ओर छुप जाते हैं। और तभी वही चिड़िया आती है जो लूकस को पहली बार दरवाज़ा खुलने पर मिली थी और वो उसको बिस्किट खिलाता है जिससे वो चिड़िया उसकी दोस्त बन जाती है। उसके बाद लूकस अपने दोस्तों के साथ उसी आदमी के पास जाता है जिसका चेहरा बहुत ही डरावना है और उसकी शॉप पर जाता है और वहाँ अंदर जाकर देखता है कि वो आदमी एक मेज़ पर बैठा हुआ है
और जिसके बाल चारों तरफ बिखरे हुए हैं। तो वहाँ पहुंचकर वो उस आदमी से पूछता है कि तुमने मेरी आंट के साथ क्या किया है, मैं उन्हें पहले जैसा फिर से देखना चाहता हूँ। इसके बाद वह आदमी लूकस से कहता है कि तुमने मुझे बहुत इंतज़ार कराया है जिसकी तुम्हें सज़ा मिली है। उसकी बात सुनकर लूकस अपनी जैकेट से वही चिड़िया निकालता है जो उसकी दोस्त बन चुकी है, उसको उसके ऊपर छोड़ देता है और वो चिड़िया उसके बाल नोचने लगती है, उसको काटने लगती है और वो उस चिड़िया को हाथों से पकड़कर ज़मीन पर पटक देता है, जिससे वह चिड़िया घायल हो जाती है। उसके बाद वह आदमी हाथों से रेसे छोड़कर लूकस और उसकी फ्रेंड को जाले से बांध देता है। उसके बाद वह लूकस के पास आता है और उसके जैकेट को देखता है और लूकस से पूछता है कि यह तुम्हारे डैड का जैकेट है। तब लूकस कहता है कि क्या तुम मेरे डैड को जानते हो। तब वह आदमी कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारे डैड को जानता हूँ। उसने लूकस को बताया कि उसके डैड के पास उसकी कोई चीज़ थी जो तूफान में फंसने के बाद उनके साथ ही चली गई। इसके बाद लूकस जाले में बंधे होने के कारण बेहोश हो जाता है और उसके बाद उसको अलग ही सिचुएशन में दिखाया जाता है। उस सिचुएशन में दिखाते हैं कि लूकस मरने वाला है और डॉक्टर्स लोग उसको ज़िंदा करने की कोशिश में लगे हैं और उसकी माँ उसके कमरे से बाहर आवाज़ दे रही होती है और आवाज़ देते देते वो अचानक अपने हाथों से इतनी ज़ोर से उस दरवाजे पर मारती है कि वो दरवाजे का कांच टूट जाता है। और इसमें दिखाते हैं कि जो वो चिड़िया ब्लू डोर के बाहर थी, वही चिड़िया जो है वहाँ से निकलकर जो है उस शैतान के पास जाती हैं और उसके ऊपर हमला बोल देती हैं। और साथ ही साथ जो उसके दोस्त लूकस के फ्रेंड बाहर रह गए थे, वो भी साथ ही साथ आ जाते हैं और वो भी उसी आदमी पर हमला बोल देते हैं। अचानक हुए इस हमले से वो आदमी घबरा जाता है और वो वहाँ से गायब हो जाता है। उसके बाद लूकस और उसके फ्रेंड ब्लू डोर की तरफ भागते हुए जाते हैं और तभी उसके फ्रेंड एकाएक गायब होने लगते हैं और लूकस यह सब देखता है और वो जल्दी से भागकर ब्लू डोर के अंदर चला जाता है। उसके बाद वो वहाँ पहुंचकर अपनी आंट को देखता है जो कि बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं। हालांकि उनके बाल नहीं हैं, लेकिन वो बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं और सारी चिड़िया भी वहाँ पर आ जाती हैं और लूकस अपनी आंट से मिलता है। उसके बाद में लूकस भी धीरे धीरे गायब होने लगता है। इसके बाद मूवी में एक अलग ही सीन दिखाते हैं जिसमें लूकस की माँ बैठी हुई होती हैं और वो बिल्कुल ही ठीक होती हैं और लूकस को धीरे धीरे होश आ रहा होता है। यह देखकर लूकस की माँ जल्दी से डॉक्टर को बुलाती हैं और उनसे कहती हैं कि लूकस को होश आ रहा है। इस पर डॉक्टर का कहना होता है कि यह तो इम्पॉसिबल है क्योंकि 3 बच्चे और एडमिट थे इस हॉस्पिटल में जिनको भी सेम टाइम होश आया है। उसके बाद लूकस और उसकी मॉम को दिखाते हैं, वो बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि वो ठीक हो चुके हैं और लूकस अपनी मॉम को ब्लू डोर के बारे में बताता है। तो उसकी मॉम उससे पूछती है कि ये स्टोरी तुमको किसने बताई। तो इस पर लूकस अपनी मॉम से कहता है ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है। इस पर उसकी माँ उसका यकीन नहीं करती है और उसके बाद लूकस अपने डैड के बारे में अपनी माँ को बताता है कि उसके डैड मरे नहीं हैं, वो एक बहादुर इंसान थे और उन्होंने किसी के लिए अपनी जान को दांव पर लगाया था, इसलिए वो एक रियल हीरो थे। इसके बाद उसकी पड़ोसी जो बूढ़ी महिला होती है जिन्होंने लूकस की काफ़ी मदद की थी, तो वो आ जाती हैं और लूकस के लिए अच्छे अच्छे अचार वगैरह और अच्छी अच्छी चीज़ें बना कर लाती हैं और लूकस को देती हैं। इसके बाद लूकस हॉस्पिटल से अपने कमरे से बाहर आता है और बालकनी में टहलता है तो वहाँ पर उसे वही बच्चे दिखाई देते हैं जो उसके सपने में थे। उसके बाद वह उन बच्चों के पास पहुंचकर बात करता है और उन्हें अपने सपने के बारे में बताता है जिसमें वे तीनों भी उसके साथ थे। तब लूकस उन बच्चों को उस जगह के बारे में बताता है, उस चिड़िया के बारे में बताता है और उस दरवाजे के बारे में बताता है, लेकिन फिर भी वो लोग उसकी बात नहीं मानते और उसका यकीन नहीं करते। लेकिन थोड़ी देर बाद वो बच्चे भी उसके फ्रेंड्स बन जाते हैं और लूकस को अपना फ्रेंड मानने लगते हैं। इसके बाद लूकस को भी धीरे धीरे यही लगने लगता है कि ये सब एक सपना था और ये हकीकत बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद दूसरा सीन चालू होता है जिसमें लूकस और उसकी माँ बीच पर टहल रहे होते हैं और टहलते हुए उसे एक टूटी नाव दिखती है जिस पर वही लिखा होता है जो उसके पापा की नाव पर लिखा होता है। वह समझ जाता है कि यह सब सपना नहीं, यह बिल्कुल सच था। इसलिए वह ये सब अपनी मॉम से नहीं कहना चाहता है क्योंकि ये सब सुनकर उसकी मॉम को बहुत दुख होगा और इसलिए वो ये सब चीज़ें भविष्य में अपनी माँ से नहीं कहना चाहता है और दोनों खुशी खुशी फिर से पानी में खेलने लगते हैं और कहानी का अंत यहीं पर हो जाता है। तो ये कहानी दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमें बताना और
प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम आगे भी इसी तरीके की वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे।